हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन कि आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन से होके एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स तक। डायग्राम के साथ हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती कैसे। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। हायर टू लोअर क्या है? हायर टू लोअर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका साइज़ पूछ लिया जाता है। साइज़ बताओ, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का साइज़ कितना है, कितनी थिक है ये। तो इसका जो साइज़ है वो है यहाँ पर 0.2 mm थिक। 0.2 mm थिक है ये, इसका साइज़ जो है 0.2 mm थिक है। अब सुनो ध्यान से, ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन आपको कहाँ देखती है, कहाँ आप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बनाया है ये मैंने बनाया एक एल्वोलाई, ठीक है। इस एल्वोलाई की ये मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये यहाँ पर इसको बनाओ फटाफट, ठीक है। ये आपकी एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है जिसको आप एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलते हो। एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इस मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है ऐसे। इसको आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन आपकी एल्वोलाई के बाद यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर आपकी होती हैं ब्लड वेसल, ठीक है। और इनके अंदर आपकी आरबीसीज होती हैं, सेल्स, ठीक है। आरबीसीज, आरबीसीज, ठीक है। आप इस ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को आप बोलते हो एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये दिस मेम्ब्रेन, इसको आप बोलते हो कैपिलरी, कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। तो टोटली आपकी इस एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स के बीच 3 मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 मेम्ब्रेन आपकी इसके बीच में है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपकी एल्वोलाई, और तीनों को मिला के हम बोलते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, ठीक है। यहीं से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। होगा क्या यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और ब्लड से यहाँ पर CO2 ले ली जाती है, ठीक है। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन आपका एल्वोलाई के अंदर फिल होता है और यहाँ से आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है CO2 के साथ कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है P ऑक्सीजन का, P ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है आपका यहाँ पर 40 mmHg, ठीक है। ये 2 प्रेशर आपके होते हैं एल्वोलाई के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। आपको इतना डायग्राम आना चाहिए। पहले इसको फटाफट बनाओ, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसके आपको 2 जो इसके पोर्शन है वो दिखेंगे यहाँ पर। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का एरिया, वो एरिया जो एल्वोलाई के साथ जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो एरिया इसका यहाँ इस साइड कैपिलरी जो ब्लड वेसल के साथ जुड़े, इसको बोलते हैं आप कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको 2 मेम्ब्रेन जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो पोर्शन है वो पता होने चाहिए। जो एरिया आपका एल्वोलाई के साथ जुड़ा है मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं एल्वोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
और जो आपका ब्लड वेसल के साथ जुड़े उसको बोलते हैं आप कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और आपका ये एंडोथीशियम कैपिलरी तो है ही। तो टोटल आपकी ये 3 मेम्ब्रेन तो ये हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 पोर्शन हैं, एल्वियोलर और कैपिलरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसको मैं रिपीट करता हूँ एक बार। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या है इसमें। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन ही यही है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। क्या है? गैसेस का एक्सचेंज, हायर टू लोअर गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसको आप डिफ्यूज़न बोलते हैं। और ये डिफ्यूज़न एक मेम्ब्रेन से होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। 3 इसके अंदर पूरी टोटल मेम्ब्रेन काउंट करेंगे आप। एल्वुलर मेम्ब्रेन जो इसकी खुद की एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और आपका कैपिलरी एंडोथीलियम। तो ये 3 मेम्ब्रेन हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर टिश्यू कौन सा है। इन लेयर्स में तो हमने पढ़ लिया, अब टिश्यू कौन सा है। यहाँ पर जो आपका टिश्यू होता है वो है यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है ये आपका, जिससे मिलके आपकी ये मेम्ब्रेन्स बनी है, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि पहले आप इसका साइज़ बताओ, 0.2 mm थिक इसका साइज़ है। 3 मेम्ब्रेन बताओ, एल्वोलाई की कौन सी मेम्ब्रेन है? एल्वुलर मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है? बीच में जो प्रेजेंट है। देन आपका कैपिलरी एंडोथीशियम जो आपकी ब्लड वेसल्स की इनर मेम्ब्रेन है। इन तीनों मेम्ब्रेन से मिलकर आपका डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनता है और इस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg है और CO2 का 40 mmHg। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत परेशानी हो तो डाउट आपका कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, NCERT का ही डायग्राम है। अच्छे से इसको देखना, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना के देखना है आपको। अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपको टॉपिक पसंद है, कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में आज इतना ही। थैंक यू।